हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ हाईवे एग्जाम पर। देखिए प्यार दोस्तों, आज जो हम आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं ये है आपकी डिस्काउंट की पार्ट 5, जिसमें कि हम पार्ट 4 बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, एक व्यापारी एक वस्तु को 1920 रुपये में ख़रीदता है, वह इसे 20% छूट पर बेचता है। 20% लाभ पाने के लिए वस्तु का कितना अंकित मूल्य होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो फाइंड करा रहा है यहाँ पर ये MRP यानी कि अंकित मूल्य आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये एक व्यापारी एक वस्तु को 1920 रुपये में ख़रीदता है, यानी कि जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है वो आपका 1920 रुपये है। वह इसे 20% छूट पर बेचता है और 20% का क्या करता है यहाँ पर, लाभ पाने के लिए 20% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितना अंकित मूल्य होना चाहिए। तो 20% का लाभ पाने के लिए यानी कि 120/100 हो जाएगा इक्वल में MRP आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर MRP पे कितना डिस्काउंट दे रहा है, ये वैसे 20% छूट पर बेचता है, यानी कि 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80/100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका। ये जाएगा आपका 8 दूनी 16, 8 चौक 32 यानी 240। तो जो मार्क्ड प्राइस आएगा आपका यहाँ पर ये तो 240 और 12 गुणा करा लो, 12 दूनी 12 0 0, 12 चौक 48 का 8 हासिल है कितने 4, 12 दूनी 24 और 4 कितना आ गया 28, यानी कि 2880 रुपये आपका अंकित मूल्य होगा। आप इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं सोल्व, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। इस टाइप के मैं काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला मेरे प्यार दोस्तों, निशांत यादव और जॉनी दोनों हेलीकॉप्टर के व्यापारी हैं। निशांत यादव संपूर्ण पर 10%, संपूर्ण पर 10%, निशांत यादव संपूर्ण पर 10% छूट देता है, जबकि जॉनी पहले 20,000 पर 12% तथा शेष 8,000 पर 8% की छूट देता है। उनके विक्रय मूल्य के कीमतों में क्या अंतर होगा। यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस में अंतर पूछा है। तो यहाँ पर देखो, निशांत यादव और जॉनी दोनों हेलीकॉप्टर के व्यापारी हैं। निशांत यादव संपूर्ण पर 10% की छूट देता है, तो यहाँ पर जो SP1 निकालेंगे हम, और संपूर्ण पर यानी कि 20,000 और 8,000 कितना हो जाएगा आपका 8,000, संपूर्ण पर दे रहा है ये 10% की छूट। तो यहाँ पर 10% की छूट दे रहा है, तो ये जाएगा आपका 100 में से 10 माइनस करो तो 90/100, 20 से आपके 20 कैंसिल हो गई है, 00 ऐसे हो जाएगा। 9 8 72 को 2 से लगे 7, 9 दूनी 18, 18 7 कितना हो जाएगा आपका ये 25,200 रुपये आ गया यहाँ आपका। यह आ गया आपका SP1, समझ गए। जबकि जॉनी पहले 20,000 पर, अब जॉनी ये किसका था, ये था निशांत यादव का। यहाँ पर जो कंडीशन थी अभी ये थी निशांत यादव की। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पर, ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो कंडीशन दे रखी इसमें दे रखी जॉनी की। अब जॉनी जो है, जॉनी जो दे रहा है यहाँ पर ये 20,000 रुपये, 20,000 रुपये 12%, यह जाएगा आपका 100 में से आप 12 माइनस कर लो, 88 आ जाएगा आपका, 88/100 प्लस शेष पर 8,000 पर कितना दे रहा है ये 8,000 पर 8% यानी कि 92/100। तो यहाँ पर आप ये 20 से आपके 20 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये जॉनी की कंडीशन आ रही है यहाँ पर ये, तो यह जाएगा 20 2 8 16 का 86 लगे 2 8 16 17,600 रुपये प्लस के, इसे कर लो। अब आप सोल्व 0 8 दूनी 16 का 86 लगे 8 9 72 और 7,360, तो 17,600 को 17,600 और 7,360 को आप इसे ऐड कर लीजिए। तो 0 6 6 3 9 7 7 14 यानी कि आ गया 24,960 रुपये। तो इनका दोनों का मूल्य जो आया यहाँ पर ये कम्बाइंड हो 24,960 रुपये आ गया। अब पूछा गया यहाँ पर ये उनके विक्रय मूल्य की कीमतों में क्या अंतर होगा, यानी कि डिफरेंस पूछा यहाँ पर। तो यहाँ पर निकाल लेंगे अंतर, विक्रय मूल्य में अंतर।
डिफरेंस ऑफ एसपी दोनों के भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना, 25,200 में से 24,960 माइनस कर दो। 25,200 में से आपको क्या करना है, 24,960 माइनस कर लो आप, तो 0, 10 में 6 माइनस करोगे तो 4, 11 में से 9 गए 240। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस आएगा विक्रय मूल्यों में, तो यह जाएगा आपका 240 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है ये। चलिए देखिए एक बार और रिपीट करा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। निशांत यादव और जोनी दोनों हेलीकॉप्टर के व्यापारी हैं। निशांत यादव संपूर्ण पर 10% की छूट देता है, यानी कि जो जोनी था वो 20,000 रुपये दे रहा था 12% और शेष 8,000 रुपये दे रहा था 8%। तो यहाँ पर ये कंबाइंड देता है निशांत यादव, यानी कि 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28,000 दे देगा, 10% की छूट दे रहा है। ये आ गया निशांत की कंडीशन आ गई। उसके बाद जोनी जो है 20,000 रुपये दे रहा 12%, शेष पर दे रहा 8,000 पर 8% की छूट देता है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जोनी की कंडीशन है 24,960। अब इनका दोनों का अंतर पूछा, विक्रय मूल्य में अंतर क्या होगा, तो दोनों का हमने डिफरेंस निकाल दिया, 240 रुपये आ गया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो कंपनियाँ पेप्सी और कोक, दो कंपनियां हैं, पहली है यहाँ पर पेप्सी और दूसरी क्या है यहाँ पर ये कोक है। अपने पेय पदार्थ समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि पेप्सी 10% और 25% की दो क्रमागत छूट देती हों, जबकि कोक 15% और 20% की दो क्रमागत छूट देती हों, तो उनके अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। अंकित मूल्य ज्ञात करा रहा है यहाँ पर ये। तो पहली पर क्या है, पहली कंडीशन में देखो समान विक्रय मूल्य दे रखा है। यदि पेप्सी 10%, पहले दे रहा 10% यानी कि 90/100 जाएगा, ये इंटू दोबारा दे रहा है 25% की दो क्रमांक छूट दे रहा है ना ये निरंतर, तो 75 कितना आ गया आपका ये 100 आ जाएगा इक्वल में। जबकि कोक पर ये थी कंडीशन पेप्सी की, ये किसकी कंडीशन है, यह है पेप्सी की कंडीशन यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये आएगी आपकी कोका कोला की। किसकी आएगी यहाँ पर ये कोका कोला की। तो यहाँ पर अब हम इसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पहली जो छूट दे रखी है 15% है, यानी कि 85 कितना जाएगा आपका ये 100 इंटू 20% पहले दे रहा है ये कोक जो है, पहले पेप्सी पे दे रहा है 10% की, तो 90/100 आ गया। फिर 25% की दो क्रमागत छूट देता है, पेप्सी पे दे दी इसने। इसके बाद कोक पर आ गई 15% तो 85/100, 20% की तो यह जाएगा आपका 80/100। तो 2 0 से आपके ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपके। इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 5 का ना 5 पंजे 25, 5 का ना 5 सत्ते 35। अब आप इसकी ये सॉल्व करा लीजिए। यह जाएगा 9 15 में 135 इक्वल में कितना जाएगा आपका ये MP2, यानी कि दूसरा MRP है ये 8 दिया। यहाँ पर ये क्या आएगा, ये आएगा यहाँ पर 17, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी ये। तो 8 सत्ते 56 का 6 यहाँ से कितने आपके 5 8 का 8 5 13, तो यह जाएगा आपके 136। ये जो कंडीशन थी यहाँ पर कोका कोला की है ये। यहाँ पर है ये कंडीशन कोका कोला की, इसे लिख लो। अब यहाँ पर जो रेशियो आ गया इसका, ये क्या आ गया है MP1 और अपॉन में, यानी कि रेशियो में आ जाएगा ये MP2। तो इसका जो रेशियो आएगा ये आ जाएगा आपका 135। इस तरह से लिख सकते हैं आप इसे, अपॉन MP2 इक्वल में कितना जाएगा आपका 136/135। तो जो इसका रेशियो आएगा 136/135 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 लगातार छूट क्रम से 20%, 10% और 5% है, तो इसे इसके एकल छूट क्या होगी। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, MRP हमने 100 लेट कर लिया, यहाँ पर दिया जाएगा
100 में से 20 माइनस करोगे तो 80/100 इंटू 10% है दूसरी, तो 90/100 आ जाएगा। तीसरी क्या 5% यानी कि 95/100। तो 2 0 से यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 से ये गए, समझ गए। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 से ये यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर आपका 9 72 और 95 रहा, अपॉन में कितना रहेगा आपका, ये 100 रहा। 95 के और 92 के आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, 90 आइए, यहाँ पर 72, 95 और 72 की मल्टीप्लाई करानी है। यह आइए आपका 6840। यहाँ पर जो इसकी मल्टीप्लाई होगा ये 6840/100 आ गया। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर जो आपका अंश में है, अंश में कितना आपका 684 है, अपॉन में 10 है, तो यह आपका 684 अपॉन में कितना आ जाएगा 10। तो आप जो है नोमीटर में राइट से काउंट करोगे 1 डिजिट के बाद आपका जाएगा ये 600 यानी कि 68.4। आपने लेट कितना करा था यहाँ पर, ये MRP जो लेट करा था आपने यहाँ पर ये 100 रुपये था, तो 100 रुपये में से कितना माइनस करोगे आप यहाँ पर ये 68.4, तो आपका कितना जाएगा ये 100 में से आप लेट कर लीजिए 68.4 को। 10 में से 4 माइनस करोगे 6 से जाएगा, 9 में से 8 1 और यहाँ पर 9 में से 6 माइनस करोगे 31.6, यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है यहाँ आपका सही जाएगा 31.6%। तो ये इक्वल छूट होगी आपकी यहाँ पर ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य 20% ज़्यादा अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से करना क्वेश्चन आपको ये। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा यानी कि CP आप यहाँ पर लेट कर लीजिए 100 है, कितने रुपए ज़्यादा अंकित करता है यहाँ पर ये 20%, यानी कि 100 में आप प्लस 8 करते 120 आ गया और अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। अभी जो आपका अंकित मूल्य है 120 पर 20% की छूट देता है 10% की, तो यह जाएगा आपका 90/100। 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल 12 में 108, तो 108 क्या है यहाँ जब हम MRP पर डिस्काउंट निकालते हैं तो आपका आता है SP। यहाँ पर पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कोई वस्तु आपने 100 रुपये में ख़रीदी, 108 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो गया आपको 8 रुपये का, किस पर हुआ 100 पर। परसेंटेज ज्ञात करनी है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर जो प्रतिशत लाभ होगा वो कितना होगा आपका 8% होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल ही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला आपको यहाँ पर, वैज्ञानिक उपकरणों का एक विक्रेता उपकरणों के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि उसे किसी उपकरण की बिक्री पर अभिलाभ 150 रुपये होता है तो उस उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात करना है आपको यहाँ पर। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन किस तरह से करोगे। जो क्वेश्चन में आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। वैज्ञानिक उपकरणों का एक विक्रेता उपकरणों के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। चलिए 20% है, पहले आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 20 पंजे 100, 25% है। अब यहाँ पर क्या दे रहा है 20% की छूट यानी कि डिस्काउंट हो गया, ये आ गया आपका MRP और जो SP होगा आपका 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 25% कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/4। लाभ यानी कि CP प्रॉफिट हो रहा है आपका यहाँ पर 1, तो SP कितना होगा यहाँ पर, ये SP होगा आपका 5 और यहाँ पर जो SP होगा आपका ये डिस्काउंट के बाद ये आ जाएगा आपका 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से करना आपको ये MRP SP CP, MRP SP CP, MRP SP CP। 20% का डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पर ये, तो MRP कितना हो गया आपका यहाँ पर 5 हो गया और SP कितना हो गया आपका ये 4 हो गया। सेकंड कंडीशन में 25% का लाभ कमाता है, तो यहाँ पर जो आपका CP है कितना हो गया 4 हो गया आपका और जो MRP आपका यहाँ पर ये 5 हो गया। अब MRP हम यहाँ पर इक्वल करने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ पर कितने से कराएंगे 4 से, ये भी आपका 4 आ गया। ये कितना हो गया आपका 5 पंजे 25 हो गया
ये आ गया आपका 20, कितना हो गया आपका यहाँ पर, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 4 चौक 16 हो गया यहाँ पर, समझ गए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अब यहाँ तक आपका जो स्टेटमेंट था यहाँ तक कवर हो गया है। यदि उसे किसी उपकरण की बिक्री पर अभिलाभ कितना हो रहा है, 150 रुपये होता है। अब यहाँ पर देखो 16 रुपये में कोई वस्तु खरीदी आपने, 20 की बेच दी, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ 4 रुपये का हुआ, जबकि वास्तव में जो क्वेश्चन में हो रहा है वो 150 रुपये का हो रहा है, तो इसके इक्वल हो जाएगा। 1 यूनिट फाइंड कर लीजिए आप यहाँ से, 150 अपॉन में कितना जाएगा आपका, ये 4 आ गया यहाँ पर। इसके बाद क्या करना आपको, फाइंड उपकरण का अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य कितना आपका यहाँ पर 25 है, तो MRP ज्ञात करने के लिए आपको 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो, गुणा 150 बटे में कितना आ गया आपका, ये 4 आ गया, कराइए मल्टीप्लाई 0, ऐसे जाएगा 15 पंजे 75 का 5 यहाँ लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3750 बटे 4। अब इसे 3 या 750 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये जाएगा 4 निम 36 का 6, 4 निम 36 बचा कितना, 1 4 3 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी कि 937.5 रुपये यहाँ पर क्या होगा इसका, ये MRP आ चुका है 937.5 रुपये। देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन करोगे जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है, यदि छूट 30% की दी जाए तो लाभ कितना होगा। जो भी आपको परसेंटेज में वैल्यू गिवन है, इससे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपको 20% गिवन है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5 आ गई। ये है कंडीशन आपकी छूट वाली, यानी कि डिस्काउंट की है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर 1 का डिस्काउंट हो गया और 5 जो आपका यहाँ पर ये MRP आ गया। तो SP कितना होगा, SP होगा आपका यहाँ पर ये 4 रुपीज़। इसी तरह 20% का हो रहा लाभ हो रहा है, यानी कि 1/5 20 पंजे 100, तो ये आ गई आपकी CP कंडीशन आ गई, ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो SP कितना होगा यहाँ पर, यहाँ आपका 6 आ गया यहाँ पर ये। अब देखिए, चलिए अब क्वेश्चन देखिए आप, MRP यानी कि MP SP और CP, यहाँ पर क्या कंडीशन है। MRP में देखिए पहले डिस्काउंट जो होता है हम MRP भी देते हैं, तो डिस्काउंट की क्या कंडीशन है, MRP आपका यहाँ पर 5 है, SP कितना आपका यहाँ पर 4 है, समझ गए। इसके बाद प्रॉफिट वाली देख ली कंडीशन, 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट की जो आई कंडीशन CP आपका यहाँ पर ये 5, CP आ गया आपका 5 और SP कितना आपका यहाँ पर ये SP आपका 6। अब इन दोनों को देखो, SP को यहाँ पर आपको इक्वल करना है, ये इसी कंडीशन होती है, तो 6 हो गया, यहाँ पर 4 आ गया ये, तो यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, समझ गए। 6 से कराओगे यानी कि 6 से 5 में भी कराओगे, 4 में भी कराओगे। इसमें कितने से करानी है, 4 से, क्योंकि दोनों इक्वल कब होंगे, कितने आ गए यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 64, यानी कि 4 6 या 24 होगा यहाँ पर, ये इक्वल आ गई आपकी। जो CP है आपका, CP कितना आ गया यहाँ पर, ये 4 पंजे 20। जो MRP आया यहाँ पर आपका ये आ गया 30। अब यहाँ पर क्या बोला कंडीशन, अब देखिए अगले क्वेश्चन में, यदि छूट 30% की दी जाए। अब यहाँ पर जो MRP इस पर 30% की छूट दिया, यानी कि 70/100 में से माइनस करोगे 30, तो आपका आ जाएगा 70/100। 20 से आपके 20 कैंसिल हो गए, 7 या 21 आ गया आपका यहाँ पर ये। अब ये आपका नया SP आ गया, क्या आ गया, ये नया SP आ गया। कोई वस्तु आपने 20 में ख़रीदी और 21 की बेची, कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको यहाँ पर, ये 1 का, कितने पर, 20 पर, गुणा 100, 20 पंजे 100, तो जो आपका प्रतिशत लाभ होगा कितना होगा यहाँ पर, ये कितना होगा प्रतिशत लाभ, 5% का होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है। अब यहाँ पर देखो अंकित मूल्य भी आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। अंकित मूल्य कितना है, एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपये है 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा, जिससे लाभ जो है 20% का हो। अंकित मूल्य आपको यहाँ पर कितना है, 40 है, यानी कि पहले लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, यानी कि 120 अपॉन आ गया आपका ये 100 इक्वल को, इक्वल में क्या दे रखा है आपका यहाँ पर ये 40, यानी कि MRP दे रखा आपका ये 40 रुपये है आपका MRP, और 10% का डिस्काउंट देता है, यानी क्या जाएगा आपका 90/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका ये। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 4 तिया 12
4 दाई 40, 3 तिया 9। तो जो CP आगा यानी कि कॉस्ट प्राइस आगा आपका ये 3 दाई 30 रुपये होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 30 रुपये जो है आपका ये राइट आंसर है। यहाँ पर जो आपका 4 ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये समझ गए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है गिवन आपको। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर ख़रीद कर इसे 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ है, यहाँ पर खुदरा है, समझ गए। यहाँ पर ये टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया था ये। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य कितना है, यानी कि जो MRP है, यहाँ पर MRP है 900 रुपया, 900 रुपये। लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर ख़रीद कर, 40% बट्टे पर 900 का 40% बट्टा जब आप फाइंड करोगे तो यह जाएगा आपका 60/100। 20 से आपको 20 5 चौक वो 9 6 जा 54, यानी कि 540। यहाँ पर क्या कर रहा है ये 540 रुपये में ख़रीद रहा है ये MRP पर, यानी कि 900 पर 40% के बट्टे पर ख़रीदता है। इसे 900 रुपये में बेच देता है, और इसे आप क्या कर रहा है 900 रुपये में प्यारे दोस्तों बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या होगा। कोई वस्तु आपने 540 की खरीदी, 900 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर आपको ये 0। 10 माइनस करोगे 6, 8 5 माइनस करो 360 अपॉन में कितना जाए, कितने पर हो रहा है ये 540 पे तो हो रहा है इंटू 100। 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, 9 चौक 36, 9 छक्का 54, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर जाएगा आपका 20 को 10 की मल्टीप्लाई कराओ 200/3। जो 200 को 3 से डिवाइड करोगे आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 66 सही 2/3% आ जाएगा। 66 सही 2/3%। तो यहाँ पर जो खुदरा व्यापारी से कितने प्रतिशत का लाभ होगा 66 सही 2/3%। जो सेकंड ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए, देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे। 20% फ्रैक्शन वैल्यू की होगी आपकी ये 20 25, यानी कि 1/5 आ गया। कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो फ्रैक्शन से करना आप। जो चावल का मूल्य प्रतिशत में कम हो रहा था, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पर कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये प्राइस है, प्राइस, और यहाँ पर आ गया आपकी क्वांटिटी। जो प्राइस था यानी कि मूल्य था क्या हो रहा है यहाँ पर घट रहा है, यानी कि 5 से क्या हो रहा है आपका यहाँ पर 4 हो गया, समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, प्राइस में और क्वांटिटी में ये एक दूसरे के होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि मात्रा और प्राइस क्या होगी आपका ये रुपए। क्वांटिटी क्या हो गई आपके यहाँ पर 4 से 5 हो गई। ये है, ये जो आपके यहाँ पर कंडीशन ये है प्रारंभिक मूल्य हो गया आपका, ये क्या हो गया यहाँ पर ये प्रारंभिक मूल्य। और जो नेक्स्ट में है आपके ये है बढ़ा हुआ मूल्य। क्या यहाँ पर ये जो इंक्रीज होकर वैल्यू हो रही है, बढ़ा हुआ मूल्य। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखो वास्तव में यहाँ पर कितने डिफरेंस है, यहाँ पर 1 यूनिट का है। ये किसके इक्वल हो रहा है। तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, यानी कि यहाँ पर 2 यूनिट की इसके इक्वल हो गया ये। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक मूल्य होगा आपका, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे आप, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो बढ़ा हुआ मूल्य कितना जाएगा 10, और जो प्रारंभिक मूल्य होगा आपका ये कितना होगा 8 होगा। अब यहाँ पर आपको पूछा गया चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है। चावल का घटा हुआ मूल्य, हाँ यहाँ पर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये आएगा आपका, ये चावल का घटा हुआ मूल्य आएगा, सॉरी चावल का घटा हुआ मूल्य, ये आएगा आपका घटा हुआ मूल्य, समझ गए। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर ये तो टोटल यहाँ पर कितने रुपए में खरीदा है। तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर 100 से आपको 100 को 10 से डिवाइड कर लो, तो 10 × 100, यानी कि जो
घटा हुआ मूल्य होगा वो कितना रुपये होगा, 10 रुपये होगा। कितने रुपए घटे होंगे, 10 रुपये, यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से, ये जो अभी 10 क्वेश्चन कराया ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। चावल के मूल्य में 20% है यहाँ पर, ये 20% की कमी होने पर, यानी कि 20 पंजे 100, प्राइस और जी क्वांटिटी। प्राइस क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, ये कमी हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी 4। 5 से क्या हो रहा है, प्राइस घट रहा है, यानी कि 5 से 4 हो गया ये। 5 से कितना हो रहा है मेरे प्यार दोस्तों, 4। 5 से हो गया 4 ये, तो क्वांटिटी क्या होगी यहाँ पर, ये 4 से 5 हो गई, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 kg चावल और ख़रीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य है, तो यहाँ पर जो होती है ये प्रारंभिक मूल्य होगा, और ये जो होगा आपका ये घटा हुआ मूल्य होगा। तो यहाँ पर जो आपको फाइंड करवाना है ये है आपका, इस बार पूछा प्रारंभिक मूल्य, घटा हुआ मूल्य आ गया आपका यहाँ पर, ये घटा हुआ मूल्य। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आपका, 1 यूनिट का, ये किससे इक्वल हो जाएगा, ये होगा 3.5 kg के, समझ गए, 3.5 kg के। अब प्रारंभिक मूल्य पूछा आपको यहाँ पर, ये तो 4 की हो 3.5 के मल्टीप्लाई कराओगे इंटू 3.5, 4 पंजे 20 के 0 यहाँ से लगे, तो 4 से 12 8 2 14, ये आ गया 14.0 रुपीज़। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पर देखो बोला था एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 kg चावल और ख़रीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, ये 14 रुपये आ गया। 14 ये क्वांटिटी आ गई आपकी 14 kg। कितने रुपए में कितने रुपए खरीद रहा है ये, 385, और अपॉन में 14 से आप इसे करोगे डिवाइड कर लो, प्रारंभिक मूल्य आ गया ये प्रति किलोग्राम में। टोटल क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर, ये टोटल जो रुपए हैं 385 रुपये हैं, कितनी क्वांटिटी है 14, तो यहाँ पर 385 14 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा आपका 385 जब 14 से डिवाइड करोगे 3/2 के 5, 14 पंजे 70, ये आ जाएगा आपका 385 को आपको डिवाइड कराना है 14 से, ये कितने बार जाएगा आपका, ये जाएगा 8 टाइम्स। कितने टाइम जाएगा ये, 8 टाइम्स जाएगा आपका। 8 चौक 32 का 2, यहाँ से लगे 3 8 का 8 3 11 ना, 7 टाइम जाएगा ये जाएगा आपका 7 टाइम। 8 चौक 32 का 7 2 7 चौक 28 का 8 लगे, तो 7 3 7 2 9 4 7 98 होता है आपका। 15 में 60 के 7, समझ गए, 15 में 60 के 7 पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 14 पंजे 70, यानी कि 27.5 जो आएगा आपका ये रुपये प्रति किलोग्राम आ जाएगा। 27.5 रुपये प्रति किलोग्राम, रुपये प्रति किलोग्राम। देखो इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यार दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको PDF जो है फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, जल्द से जल्द आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो PDF है वो फ्री में ही आपको प्रोवाइड करी जा रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।